सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो तैयार है आप सभी? मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई क्लास के साथ, एक नई बिंदु के साथ। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो भक्ति का संत काव्य जो है, संत काव्य से पहले की जो भूमिका है उससे संबंधित पढ़ने जा रहे हैं। भूमिका से तात्पर्य ये है कि संत काव्य के जो हम कवि पढ़ेंगे आगे कबीरदास जी को, रैदास जी को, दादू दयाल जी को, नानक जी को, इनको जब पढ़ेंगे तो वो क्या है कि अलग अलग हो जाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको भूमिका बता दूं कि किस तरह से किसको कैसे पढ़ा जाएगा, किस क्रम में पढ़ा जाएगा, वो सारी बातें मैं आज बताने के लिए उपस्थित हूँ। इसके साथ साथ इनको क्या है कि इनका जन्म स्थान है वो अलग अलग रहता है, तो उसको भी आपको एक स्थान पर बताने का प्रयास करूँगा आज की डेट में। उसके साथ साथ इनकी जन्म तिथि, इनका जो क्रम है कालक्रम के हिसाब से, इनका कब किसका जन्म हुआ था, कौन किससे बड़ा छोटा था, कौन किसका शिष्य था, ये सारी बातें आज बताऊंगा। उसके अलावा क्या है कि राजस्थान के कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश के कौन, ऐसा पूछा जाता है अपने यहाँ परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के, इनमें से राजस्थान के कवि कौन से थे, या राजस्थान के संत कौन से थे, मध्य प्रदेश के संत कौन से थे, और कौन कौन से संत किस किस प्रकार की भाषा बोलते थे। ये जब हम अलग अलग पढ़ते हैं, जब हम कबीर को पढ़कर जाते हैं, उनकी भाषा क्या थी, वो कहाँ के रहने वाले थे, तो हम आगे निकल जाते हैं। फिर दादू दास को, फिर रैदास को, फिर जम्बनाथ को, इस तरह से पढ़ते जाते हैं और हम भूलते जाते हैं कि किसकी क्या भाषा थी। तो वो मैं एक साथ करवाऊंगा। उसके बाद अपने कबीर दास से जो है विस्तार से क्लासेज जो है शुरू करने वाले हैं। तो देखते हैं, जब संत काव्य की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है ना, क्या बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रमुख संत कौन कौन से थे। फिर हम बात करेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार प्रमुख संत कौन कौन से थे, और फिर हम देखेंगे कि हम किन किन संतों का, या जो महत्वपूर्ण रूप से जो पुस्तकें हैं उनमें किन किन संतों के बारे में किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है, वो सारी बातें आज हम क्लियर करने वाले हैं। चलते हैं सबसे पहले हमारे प्रिय आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहब। तो हमारे भैया ये साहब हैं, इनकी शरण में चले जाओ, रट्टे मार लो, कोई नहीं बचा सकता। कहने का मतलब कोई नहीं रोक सकता तुम्हें, इनसे कोई बचा नहीं सकता, और इनकी शरण में आने के बाद कोई तुम्हें सक्सेस होने से रोक नहीं सकता। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो संत काव्य है, क्या है संत काव्य, इन्होंने क्या बोला है, ज्ञानाश्रयी शाखा बोला था, वहीं लिखेंगे ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत। तो इन्होंने इसको क्या बोला, ज्ञानाश्रयी शाखा बोला, तो हम वहीं बोलेंगे कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं इनके अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ठीक है ना, ज्ञानाश्रयी संत जो है ये किस में आते हैं, ये प्रकरण 2 में आते हैं। भक्ति काल का जो प्रकरण 1 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, वो है सामान्य परिचय। भक्ति काल का प्रकरण 2 जो है उसमें ये जो है ज्ञानाश्रयी शाखा के संत आते हैं, और आगे की बातें मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो इसमें सबसे पहले वो जिसके बारे में अध्ययन करते हैं वो आते हैं हमारे पास, प्यारे बच्चों, वो आते हैं हमारे पास कबीर। ठीक है ना, कबीर के रह से हमारे पास दूसरे नंबर पर आ जाते हैं रैदास। ठीक है ना, दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं रैदास। 3 नंबर पर हमारे पास आते हैं कबीरदास के शिष्य धर्मदास। कबीरदास के शिष्य धर्मदास, जिन्होंने बीजक की रचना की थी। कबीरदास की रचनाओं को 1464 ईस्वी में उन्होंने बीजक के नाम से संपादित किया था। 4 नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं कबीर, रैदास, धर्मदास। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नानक। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं दादू दास। कौन आ जाते हैं, दादू दास, जिन्हें दादू दयाल कहा जाता है। 6 नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं दादू दयाल के शिष्य सुंदरदास। कौन आ जाते हैं प्यारे बच्चों, सुंदरदास। फिर हम बात करते हैं 7 नंबर पर, तो 7 नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं मलूक दास। हम सब के प्रिय मलूक दास, हम सब के कह सकते हैं आदरणीय मलूक दास की
अजगर करे न चाकरीर, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता। राम, तो किसी को काम करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, घूम फिर के वहीं जाना है, ठीक है ना। आत्मा परमात्मा में ही मिल जानी है, ये सब जो व्यर्थ है, नश्वर है, सब कुछ यहीं रह जाना है। तो इसलिए मलूक दास हमारे आदरणीय रहेंगे, मलूक दास। और अंत में आ जाते हैं हमारे अक्षर अनन्य। अक्षर अनन्य, कौन से अक्षर अनन्य? वही अक्षर अनन्य जिनके बारे में कहा जाता है कि पांव पसारा कब से, ठीक है ना, पांव पसारा कब से कि हाथ समेटा जब से। ये 76 साल के, क्या है कि 76 साल के वो दरबारी कवि थे, एक बार नाराज हो गए, रूठ कर चले गए थे, फिर 76 साल कहीं वहाँ से निकल रहे थे, ये रोड पर क्या है कि पांव पसार कर पड़े थे आराम से, कहते अब दीन दुनिया से पीछा छूट गया, वो बड़ी मारामारी थी, अब एकदम खुश रह रहे हैं। तो तभी उन्होंने पूछा कि पांव पसारा कब से? उन्होंने कहा हाथ समेटा जब से। आपने हाथ समेट लिया तब से हमने पांव पसार लिया। तो ये वो वाले अक्षर अनन्य थे। ये जो है 8 कवि है ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख संत जो ये है कबीर, रैदास, धर्मदास, नानक, दादूदास, सुंदरदास, मलूकदास, अक्षर अनन्य। और ये अच्छे तरह से अपने दिमाग में सेट कर लें कि अक्सर परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इन्हीं से ही पूछे जाते हैं। इनके अलावा जो 1-2 बचते हैं उनके अंदर एक जंबनाथ जी आ जाते हैं, उनसे पूछा जाता है प्रश्न, या फिर हरिदास निरंजनी जी है, उनसे भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन प्रमुख रूप से इन्हीं को वरीयता रहती है, इनके बारे में ही अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इनको अच्छे से देख लें। अब बात करूं कि एक रामानंद जी नाम है, रामानंद का जो नाम है डॉक्टर नगेंद्र का, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित जब हिंदी साहित्य के इतिहास हम पढ़ते हैं तो उसमें जो संत कवि हैं, जो ज्ञानाश्रय शाखा के निर्गुण कवि हैं, उनमें सबसे पहले रामानंद का नाम लिया गया है। सबसे पहले जो परिचय दिया गया है वो रामानंद का दिया गया है। लेकिन कबीर ने क्या है, सॉरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामानंद का परिचय पहले नहीं दिया। रामानंद ने किसका परिचय दिया? रामानंद ने पहले अगर परिचय दिया है तो वो दिया इन्होंने कबीर का। और आचार्य शुक्ल ने रामानंद को कहाँ सेट किया है? इन्होंने उनको राम भक्ति शाखा के अंदर सबसे पहले वो रामानंद का नाम लेते हैं, फिर लेते हैं तुलसीदास जी का। इस तरह से रामानंद को उन्होंने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राम भक्ति शाखा में और डॉक्टर नगेंद्र ने ज्ञानाश्रय शाखा के अंदर लिया है, परिचय दिया है। तो अपने को वो रामानंद जी के बारे में जब हम अच्छे से जान जाते हैं तो फिर कोई समस्या नहीं रहती। क्योंकि अभी हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो देखेंगे कि किन किन संतों का इन्होंने वर्णन किया है, तो उसमें हम हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार या भक्तमाल के अनुसार उन्हीं संतों का जो रामानंद के शिष्य थे आचार्य शुक्ल ने किया है। आचार्य शुक्ल जब हजारी प्रसाद द्विवेदी के आचार्य शुक्ल जब रामानंद के शिष्यों की बात करते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि भक्तमाल में रामानंद के ये 12 शिष्य बताए गए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जब रामानंद के शिष्यों की बात करते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि भक्तमाल में रामानंद के ये 12 शिष्य बताए गए हैं। तो हम आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन करेंगे और उन 12 शिष्यों के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार वो 12 शिष्य ही थे जिनकी परंपरा में आगे चलकर मीराबाई हुए, तुलसीदास जी हुए, रैदास जी हुए, सुंदरदास जी हुए, दादूदास जी हुए, सारे उसी परंपरा में आगे चलकर हुए थे। देखेंगे उसको भी आगे। ये है ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि। कबीर है, रैदास है, धर्मदास है, नानक है, दादूदास है, सुंदरदास है, मलूकदास है, अक्षर अनन्य, ये है। अब हम बात करते हैं कि गौण कवि। इन्होंने ऐसे विभाजित नहीं किया है गौण कवि, ये गौण कवि मैंने ही लिखा है, इन्होंने सिर्फ संतों का विवरण दिया है, ठीक है ना। गौण कवि मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इनका केवल नाम मात्र लिया गया है। वहां क्या है, इनका केवल क्या लिया गया है, केवल नाम ही लिया गया है, ज्यादा इनके बारे में विस्तार से वर्णन नहीं है। ये कौन कौन है, इनकी हम बात करते हैं तो ये है जगजीवन दास, दुल्लम दास, 1 नंबर पर हमारे पास आएंगे प्यारे बच्चों। जगजीवन दास, मैं शिष्यों की ट्रिक भी बताऊंगा, बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। जगजीवन दास, दुल्लम दास, उसके बाद आते हैं तुलसी साहब। कौन है प्यारे बच्चों, तुलसी साहब। वैसे इन सभी के साहब लगता था, संत थे, इन सभी के आगे साहब लगता था, तुलसी साहब। फिर आएगा गोविंद साहब, तुलसी के कौन, गोविंद साहब। फिर आएंगे 5 नंबर पर भीखा साहब। कौन आएंगे, भीखा साहब। फिर 6 नंबर पर कौन आएंगे, पलटू साहब। पलटू साहब, ये है जगजीवन दास, दुल्लम दास, तुलसी साहब, गोविंद साहब, भीखा साहब और पलटू साहब। ये 6 जो है गौण है, इनके बारे में खाली उन्होंने बताया कि ये प्रमुख जो है। इस तरह से ये
मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि निर्गुण काव्य के अंदर किनको कैसे पढ़ना है, ये प्रमुख हो गए। अब हम बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो रामानंद जी के शिष्य थे उनके बारे में। हजारी प्रसाद द्विवेदी हजारी प्रसाद, एक मिनट, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। ये अच्छा, ये नहीं है क्या, ये लीजिए, हो गया, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, किसके अनुसार? रामानंद के शिष्य। अब हम यहां से शुरू करते हैं। क्या शुरू करेंगे प्यारे बच्चों कि हजारी प्रसाद, आपको अगर याद है तो अभी बता दो मुझे, नहीं तो जब मैं ट्रिक बताऊंगा फिर कहोगे कि सर हमें तो याद थी, क्योंकि ट्रिक के माध्यम से इस तरह से याद हो जाएंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के, हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि नवादास कृत भक्तमाल में, नवादास कृत भक्तमाल में रामानंद के शिष्यों की संख्या 12 मानी गई है। ठीक है ना। भक्तमाल, नवादास 12, ठीक है ना। नवादास कृत भक्तमाल में रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी मानी गई है? रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी मानी गई है? 12 मानी गई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि नवादास कृत भक्तमाल क्या है? भक्तमाल के में रामानंद के शिष्यों की संख्या 12 मानी गई है। कौन कौन से हैं? इनकी एक ट्रिक बता देता हूं। पहले यह ट्रिक लिख देता हूं, फिर बाकी बातें हमने अपने करेंगे। ट्रिक क्या है? ये है हमारी ट्रिक, एक प्यारी सी ट्रिक, 1 सेकंड में याद हो जाएगा और फिर कभी भूलोगे नहीं। एक शानदार सी ट्रिक, एक प्यारी सी ट्रिक। ट्रिक है हमारी कि नर को भावे, नर को भावे सुख अनंत, नर को भावे सुख अनंत, सुर को सुरसरी पद्मावती,
नर को भावे सुख अनंत, सुर को सुर श्री पद्मावती। ठीक है ना, नर को भावे सुख अनंत, सुर को सुर श्री पद्मावती। उसके बाद कबीर, कबीर के रै से रेदास, रेदास के सै से सैन, सैन के नै से धन्ना, धन्ना के आ से पीपा, धन्ना के आ से पीपा। देख लेते हैं, अब इसको कर देते हैं इसको कॉलम में बंद। ठीक है, यह है ट्रिक। क्या है? नर को भावे सुख अनंत, सुर को सुर श्री पद्मावती। कबीर, कबीर के रै से रेदास, रेदास के सै से सेन, सेन के नै से धन्ना, धन्ना के आ से पीपा। इस तरह से। अब ये कैसे हैं इनके बारे में मैं आपको बता दूं, आराम से बताएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को। कि सबसे पहले हमारे पास आता है नर, तो नर का क्या रहेगा, एक नंबर पर लिख देता हूं मैं, नर हर्या नंद। नर से क्या रहेगा, नर हर्या नंद। 2 नंबर पर है भावे, तो भावे से आ जाएगा भावानंद। 2 से आ जाएगा भाव, तो भाव से भावानंद। 3 नंबर पर हमारे पास सुख है, तो सुख से हमारे पास आ जाएगा सुखानंद। ठीक है ना, क्योंकि सबके नर से नरहरि, नरहरि के आगे आनंद लगा है, नरहरि आनंद। भाव के आगे आनंद लगा है, भावानंद। सुख के आगे आनंद लगा है, सुखानंद। मतलब सबके आगे आनंद जो है एक उपाधि लगी हुई थी, क्योंकि ये संत जो थे बड़े ही आनंद में रहते थे, सुखानंद। अनंत की बात आ गई, अनंतानंद, अनंतानंद भी अनंत आनंद है जिसके पास। ठीक है ना, सुर से सुरानंद। 6 नंबर पर सुरसरी, फिर आ जाएगा सुरसरी। 7 नंबर पर आ जाएगा पद्मावती। इनमें क्या है, 2 महिलाएं भी थी। इनमें क्या था कि 2 महिलाएं भी थी। रामानंद के 12 शिष्यों में कितनी महिलाएं थी? 2 महिलाएं थी। रामानंद के 12 शिष्यों में कितनी महिलाएं थी? तो 2 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 2 महिलाएं थी, सुरसरी और पद्मावती। जैसे आलवार, आलवार की संख्या कितनी थी? उनकी भी संख्या 12 ही थी। उनमें कितनी महिला थी? उनमें एक महिला थी जिसका नाम था आंडाल। जिसका क्या नाम था? आंडाल। और नैनार जो थे उनकी संख्या कितनी थी? उनकी 63 थी। उनकी 63 थी। आगे चलते हैं, कितने हो गए? नरहर्यानंद, भावानंद, सुखानंद, अनंतानंद, सुरानंद, सुरश्री, पद्मावती। 8 नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं। 8 नंबर पर हमारे पास है 8 नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं कबीर। 8 पर कबीर। कबीर के रै से रेदास, रेदास के सै से सैन, और सैन के नै से धन्ना, और धन्ना के आ से पीपा। धन्ना के आ से पीपा। ये 12 सदस्य जो किसके माने जाते हैं? रामानंद के। ये 12 जो सदस्य, सॉरी शिष्य माने जाते हैं रामानंद के। रामानंद के 12 शिष्य माने जाते हैं। ठीक है, अब जो इनकी जो परंपरा है, शिष्य की जो परंपरा है, वो कैसे चलती है? तो एक तो इसको पहले मैं अलग कर देता हूं ताकि कोई समस्या ना रहे। इसको अलग कर देते हैं। अलग कैसे करते हैं? अपने करते हैं, इसमें अलग करते हैं। ये हो गए हमारे 12 शिष्य। अब इनमें क्या है, जो नरहर्यानंद है, जो क्या है? नरहर्यानंद है। इनकी परंपरा में हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इनको किससे जोड़ा जाता है? तुलसीदास से। नरहर्यानंद को किससे जोड़ा जाता है? तुलसीदास से। ये देख लेना, एक बार पहले स्क्रीनशॉट मारना चाहो तो मार सकते हो आप। ठीक है ना, नरहर्यानंद को किससे जोड़ा जाता है? तुलसीदास से। ठीक है ना, फिर हम बात करते हैं अनंतानंद की। फिर हम बात करते हैं रेदास को। देख लेते हैं एक बार, रेदास को किससे जोड़ा जाता है? रेदास को मीराबाई से। ऐसा कहा जाता है कि रेदास जो थे वो मीराबाई के गुरु थे। ठीक है ना, रेदास जो थे वो मीराबाई के
गुरु थे। उसके बाद आता है अनंतानंद। हम बात करते हैं अनंतानंद की, तो अनंतानंद की जो शिष्य परंपरा थी वो काफी लंबी थी। अनंतानंद के शिष्य थे कृष्णदास प्याहारी। कौन थे? कृष्णदास प्याहारी, जिन्होंने गलता जयपुर में जो गलता जयपुर के अंदर इन्होंने रामानंद की जो प्रमुख है वो तोताद्री में है प्रमुख, तो तोताद्री के समान ही उसका महत्व है। जो गलता जयपुर के अंदर इन्होंने कृष्णदास प्याहारी ने गद्दी छीनी थी, नाथों से वहां गद्दी छीनी थी प्रमुख, तो वो कृष्णदास प्याहारी थे। गलता जयपुर के अंदर जो गद्दी छीनने वाले थे, ठीक है ना, कृष्णदास प्याहारी इनके शिष्य थे। कृष्णदास प्याहारी के शिष्य की बात करूं तो इनके शिष्य थे अग्रदास। कौन थे? अग्रदास। अग्रदास के शिष्यों की बात करूं तो इनके शिष्य थे नाबादास। इनके अग्रदास के शिष्य कौन थे? नाबादास। और नाबादास के शिष्य थे प्रियादास। नाबादास कौन से? जिन्होंने भक्तमाल लिखी थी, ठीक है ना। तो अग्रदास कौन से? जिन्होंने रसिक समाज की स्थापना की थी। तो ये इनके शिष्य परंपरा आ जाती है। मतलब ये आगे चलकर कहीं ना कहीं सभी से जुड़ते हैं। ऐसे नहीं कि ये शिष्यों के नाम लिख लिए बस इतने से काम चल गया, ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं ये प्रियादास। इसके बाद आते हैं सुरसरानंद। कहाँ गए? ये रहे सुरसरानंद। जो सुरसरानंद है ये भी जुड़ते हैं। ये किससे जुड़ते हैं? ये जुड़ते हैं दादू दयाल से। आगे चलकर दादू दयाल और दादू दयाल के शिष्य सुंदरदास, इनको किससे जोड़ा जाता है? ये कहते हैं कि सुरसरानंद की, अच्छा सुरानंद लिख रहा, एक मिनट, सुरानंद, ठीक है ना, सुरानंद। तो सुरसरानंद की परंपरा में ही दादू दयाल और सुंदरदास जोड़े जाते हैं। तो इस तरह से ये यही नहीं रुक जाते, ये आगे चलकर भी चलते रहते हैं। लगातार इनकी परंपरा जो आगे चलती ही रहती है। आप देख सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इसके बाद मैं बात करता हूं इनके जन्म स्थान की। इनके जन्म स्थान की भी किस किस क्षेत्र के ये रहने वाले थे। किस किस क्षेत्र की बात करते हैं तो राजस्थान के प्रमुख संत। हम सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान के प्रमुख संत, राजस्थान के संतों की बात करें तो जम्बनाथ जी आते हैं, हरिदास निरंजनी, सुंदरदास, भीषण और लालदास। ये सभी कौन थे? राजस्थान के संत थे। स्क्रीनशॉट ले लेना भैया। राजस्थान के संत जम्बनाथ, हरिदास निरंजनी, सुंदरदास, भीषण और लालदास। उसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश के संत, कबीर, रैदास, मलूकदास, जगजीवन दास, बावरी साहिबा, पलटू साहब, दयाबाई और सहजोबाई, ठीक है ना। कबीरदास, रैदास, मलूकदास, जगजीवन दास, बावरी साहिबा, पलटू साहब, दयाबाई और सहजीबाई, ठीक है ना। ये सभी किसमें? उत्तर प्रदेश के संत माने जाते हैं। मध्य प्रदेश के संत की बात करें तो संत सिंगा थे, जिनकी भाषा निमाड़ी मानी जाती है। गुजरात के संत की बात करें तो गुजरात के संत दादू माने जाते हैं। बिहार के संत की बात करें तो धरनी साहब और दरियादास, धरनी दास और दरिया साहब ये बिहार के संत थे। पाकिस्तान के गुरु नानक माने जाते हैं। ये इनके क्षेत्र है कि किस किस क्षेत्र के ये संत थे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं आगे, फिर देखते हैं भाषा की बात करते हैं तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं किस किस की कौन सी भाषा थी। कबीर की हम भाषा की बात करते हैं तो इनकी दो रचनाएं थी। एक थी साखी, वैसे साखी शब्द अर्मेनी भी है, लेकिन साखी की जो भाषा है वो मानी जाती है, साखी की भाषा जो मानी जाती है वो मानी जाती है सदुकड़ी। सदुकड़ी क्या होती है? सदुकड़ी होती है राजस्थानी पंजाबी शब्दों युक्त खड़ी बोली। ये कौन कह रहा है इनके बारे में? वैसे तो कबीर की भाषाओं के बारे में अलग अलग लोगों ने कहा है, ठीक है ना। जहां तक कि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इनकी भाषा को खिचड़ी
कहा है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इनकी भाषा को खिचड़ी भी कहा है। तो ये जो क्या है कि ये सिर्फ आचार्य शुक्ल के अनुसार भाषा बता रहा हूं मैं। उसके बाद आता है साखी के बाद आ जाता है हमारे पास रमेनी। रमेनी, ये रमेनी और जो शब्द थे वो एक ही बात थे। रमेनी और शब्द जो थे वो एक ही बात थी। अगर हम रमेनी की बात करते हैं तो रमेनी की बात है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा आ जाती है। ब्रज भाषा क्या है? ब्रज भाषा में ये है पूर्वी भाषा के शब्दों सहित। क्या है? पूर्वी भाषा के शब्दों सहित आती है। ये क्या है? पूर्वी भाषा। इसके अंदर पूर्वी ब्रज भाषा व कहीं कहीं पूर्वी भाषा के शब्द भी है। 2 नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं, विशेष रूप से हम देखते हैं तो सुंदरदास, जिनकी भाषा के बारे में ज़्यादा आता है, सुंदरदास। तो सुंदरदास की भाषा कौन सी है? सुंदरदास की भाषा की बात करते हैं तो हम परिष्कृत ब्रज भाषा आ जाती है। फिर हम बात करते हैं 3 नंबर पर। 3 नंबर पर हम बात करते हैं नानक की। नानक की भाषा की बात करते हैं तो नानक की भाषा की बात आ जाती है कि हिंदी, पंजाबी और फारसी बहुल पंजाबी, ये इनकी आ जाती है। फिर 3 नंबर पर हम बात करते हैं सिंगा की। संत सिंगा की भाषा। संत सिंगा की भाषा की बात करते हैं तो इसकी भाषा आ जाती है निमाड़ी। कौन सी आ जाती है? निमाड़ी। कबीर, सुंदरदास, नानक, संत सिंगा। कोई एक आधी और देख लेता हूं, कोई पड़ी है तो, कोई बाकी रह गया तो। हाँ ठीक है, एक और है मलूक दास, जिनकी थोड़ी अलग है। मलूक दास। मलूक दास की जो रचनाएं थी, मलूक दास की बात करें तो मलूक दास की जो थी, जैसे ब्रज और अवधि दोनों थी, ठीक है ना। ब्रज और अवधि दोनों थी। ब्रज में वो कृष्ण काव्य से संबंधित लिखा है उन्होंने, और अवधि में उन्होंने राम काव्य से संबंधित भी लिखा है, और साथ में उन्होंने निराकार निर्गुण भी लिखा है। मलूक दास ऐसे ही थे। फिर आता है 6 नंबर पर। 6 नंबर पर हमारे पास आते हैं हाँ अर्जुन देव। 6 नंबर पर हमारे पास आते हैं अर्जुन देव। अर्जुन देव की भाषा की बात करते हैं तो ब्रज भाषा है। ये थोड़े अलग वाले थे क्योंकि हम सदुखड़ी भाषा मान लेते हैं, इसलिए ये लोग थे। अर्जुन देव की बात करते हैं तो इनका आता है ब्रज भाषा। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से कवि जो हैं वो हमने करने हैं, भी कौन कौन से कवि हैं जो हमने आगे करने हैं, किस तरह से उनका जन्म काल क्या है उसको देखते हैं। प्रमुख संत। प्रमुख संत की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है जन्म, और फिर नाम, और फिर हम स्थान। चलो स्थान एक और जन्म और नाम देख लेते हैं। जन्म और नाम की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं 1 नंबर पर 1398 ईस्वी, ठीक है ना। ये आ गया क्रम। क्रमांक संख्या आ गई। 1398 ईस्वी में कौन थे? 1398 ईस्वी, ठीक है ना। 1398 ईस्वी में कौन थे? कबीर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 2 नंबर पर। 2 नंबर पर फिर 1398 ईस्वी कौन है?
1398 ईस्वी में रैदास। ठीक है, 1300 वाले जो 14वीं सदी मानी जाती है, ये 14वीं शताब्दी, तो 1300 वाले जो है वो दो ही हैं, कबीर और रैदास। 1300 वाले कौन है? दो ही है, कबीर और रैदास। उसके बाद 3 नंबर पर हमारे पास आते हैं जम्बनाथ, जिनका जन्म हुआ था 1451 ईस्वी। 1451 ईस्वी में कौन आते हैं? जम्बनाथ, जिसे हम जाम्बोजी बोलते हैं, जम्बनाथ। फिर 4 नंबर पर हमारे पास आते हैं 1455 ईस्वी। 1455 ईस्वी, 1455 ईस्वी की मैं बात करूं तो 1455 ईस्वी में आता है हरिदास निरंजनी। कौन आते हैं? हरिदास निरंजनी। इनमें से हम फिर भी देख लेंगे भी किस किस को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किसको कितना पढ़ना है और किस क्रम में हम आगे जो है पढ़ेंगे किस तरह से। 1398 ईस्वी में कबीर का जन्म हुआ था, 1398 में रैदास का, 1451 में जम्बनाथ का, 1455 में हरिदास निरंजनी का। 1455 के बाद हम बात करते हैं 1469 की। 4 नंबर 5 नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं 5 नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं 1469 ईस्वी। कौन थे 1469 ईस्वी में? तो 1469 ईस्वी में थे नानक दास। ये 3 है 1400 वाले, 3 है 1400 वाले। 1500 वाले काफ़ी सारे हैं। उनमें सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले उनमें आते हैं 1519 ईस्वी। 1519 ईस्वी। तो 1519 ईस्वी में कौन आते हैं? संत सिंगा। संत सिंगा। 1519 के बाद आता है हमारे पास सीधा 1540 ईस्वी। 1519 के बाद हमारे पास आता है सीधा 1540 ईस्वी। 1540 ईस्वी में कौन थे? 1540 ईस्वी में कौन थे? 1540 में थे लालदास। कौन थे? लालदास। अब बताओ 1544 में कौन थे? आसान है बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से हिंदी व्याख्याता में लगे हुए हैं। नाम है उनका दादू दयाल। कौन है? दादू दयाल। अब 9 नंबर पर मैं बात करूं, 9 नंबर पर बात करते हैं। 9 नंबर पर हमारे पास कौन आते हैं? 9 नंबर पर 1544 के बाद आते हैं 1563 ईस्वी। 1563 की बात करें तो किसका जन्म था? बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, गुरु अर्जुन देव। कौन है? गुरु अर्जुन देव। 9 नंबर पर कौन आएंगे? 1563 ईस्वी, गुरु अर्जुन देव। और 1563 के बाद हम बात करेंगे 1574 ईस्वी, 74 के बाद 1590 ईस्वी, 90 के बाद 96 ईस्वी। 1590 ईस्वी, 96 ईस्वी। तो 10 नंबर पर हमारे पास आ गया, 10 नंबर पर 1563। 1563 के बाद आ गया 1573 ईस्वी। 1573 ईस्वी में कौन हो सकता है? 1573 ईस्वी में हो सकते हैं हमारे मलूकदास। 1563 ईस्वी में कौन हो सकते हैं? 1563 ईस्वी में हो सकते हैं हमारे मलूकदास। उसके बाद बात करेंगे हम 1574 ईस्वी, सॉरी 1573 के बाद 1590 ईस्वी। 1590 ईस्वी कौन है? 1590 ईस्वी में बाबा लाल। फिर आएगा हमारे पास 1596 ईस्वी। 1596 ईस्वी बहुत ही महत्वपूर्ण। बताओ कौन है 1596 ईस्वी में? तो 1596 ईस्वी में दादू दयाल के शिष्य सुंदरदास। इनके बारे में जरूर पूछा जाता है, क्योंकि संत कवियों में एकमात्र पढ़े लिखे थे। क्या नाम था? सुंदर दास। सुंदरदास। तो ये है हमारे प्रमुख कवि, जिनके बारे में हमने इसी क्रम से पढ़ना है। इसके अलावा अन्य कवि भी होंगे जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन प्रमुख रूप से ये है। इसके अलावा जैसे दरिया साहब है, सहजोबाई है, दयाबाई है, ये काफ़ी सारे हो जाते हैं, लेकिन इनके बारे में हम प्रमुख रूप से पढ़ेंगे। और इनके बारे में ये आपको ध्यान रखना है, बड़े विस्तार से पढ़ेंगे हम। इनमें भी प्रमुख रूप से हम माने तो जो कबीरदास जी हैं और जो दादू दयाल हैं, ये तो
इनका तो कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि हिंदी व्याख्याता में ये विशेष रूप से लगे हुए हैं, ठीक है ना। उसके अलावा हम हरिदास पढ़ेंगे, जम्बनाथ, हरिदास निरंजनी, नानक, संत सिंगा, लालदास ज़्यादा नहीं है, अर्जुन देव भी ज़्यादा नहीं है, मलूकदास अच्छे से पढ़ेंगे, बाबालाल ठीक है, सुंदरदास तो पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जितने महत्वपूर्ण ये दोनों हैं। तो इसी क्रम में हम जो आगे के सभी जो है रचनाकार संत कवि पढ़ेंगे। इसी के साथ अगर क्लास पसंद आई हो तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बता दूं मैं आपको, क्या बता दूं, वो ये बता दूं कि ये संकुल मार्गदर्शन नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, अपना चैनल भी है, अपना ऐप भी है। और जो ऐप है वहाँ पर क्या है, एक तो अपनी टेस्ट सीरीज भी है, सिर्फ 199 रुपये में। चाहे हिंदी व्याख्याता का संपूर्ण कोर्स लो, चाहे वरिष्ठ अध्यापक का लो, ठीक है ना, चाहे रीट का लो, किसी का भी रीट की तब जरूरत नहीं है आपको लेने की। टेस्ट वीडियो टेस्ट है, फिर बता देता हूँ, वीडियो टेस्ट है, वो पीडीएफ वाले टेस्ट नहीं है। वीडियो के माध्यम से जैसे मैं यहाँ समझा रहा हूँ वैसे प्रश्न उत्तर होंगे और मैं यहाँ समझाऊंगा, ऐसे वीडियो है। मैं किसी के पैसे का नुकसान नहीं करना चाहता, ठीक है ना। जो मैं सामान दे रहा हूँ उसी का कोई 10 रुपये चाहिए तो चाहिए, और किसी के नहीं चाहिए मुझे। 1499 रुपये का कोर्स है, संपूर्ण हिंदी व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड सभी के, ठीक है ना। आप लेना चाहे तो वैसे ऐप जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि इसमें फ्री नोट्स नाम से एक फोल्डर है, वहाँ पर कुछ न कुछ आपको महत्वपूर्ण सामग्री जरूर मिलेगी, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छी और लाभदायक रहेगी आपको सक्सेस करने में। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।